वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 12वीं वर्ग की जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है हिस्ट्री का, इतिहास का, वो मैं आपका समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। इतिहास का जिसका पूर्णांक जो 40 नंबर के होंगे और समय अवधि हमको मिलेगी 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में ही हमको ये 40 प्रश्न सॉल्व कर लेने होंगे और इसमें कोई कट ऑफ मार्क नहीं होंगे। तो चलिए जो हमारा जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1921 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा लोथल। और ये लोथल जो है हमारा आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। ये मात्र 12 साल की या 13 साल की उम्र में राजा बने और इनके चचा ने मारकर इनसे सत्ता हथिया ली। और उसके बाद जो है इस देश से जो बौद्धिस्टों को ख़त्म कर दिया गया, धीरे धीरे करके एक षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य को माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक नाम जो है कौटिल्य है या कुछ और, ये तो आज के ब्राह्मण ही जानते हैं, लेकिन इनको कौटिल्य कहा गया है क्योंकि आज का जो इतिहास हमको हमारे देश में पढ़ाया जाता है, खासकर ब्राह्मणीकरण करके, वो वास्तविक नहीं है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। ओरिजिनल तो कुछ और है लेकिन नहीं बताया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का कहा गया है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। उत्तर हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। अगला प्रश्न हमारा है मुद्रा राक्षस लिखित निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस ने जिस किताब की रचना की उस किताब का नाम है विशाखादत्त। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें से बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न हमारा है अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है आज, लेकिन यह अब तेलंगाना इसके इलाके में चला गया है। अगला प्रश्न हमारा है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? तो निम्न के जन्म के पूर्व कथाएं जातक कथा में
जातक कथा से में संकलित है और बौद्धिस्टों की ही लिखी हुई रामायण को आज कॉपी पेस्ट करके ब्राह्मणों ने रामायण महाभारत लिख डाला। जबकि अगर पढ़ा जाए सही तरह से तो जातक कथा में से जातक जो रामायण है बौद्धिस्टों की या तो जैनों की, उनका ही कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किया गया है। और पढ़ने के बाद सारी जो उसके लीगलिसी को चैलेंज भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं पढ़ने देने की वजह से आज कोई नहीं कह सकता है कि कौन सच, क्या सच है क्या झूठ है। भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो भोपाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों ने, शाहजहां बेगम ने और सुल्तान जहां बेगम ने। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। तो इसका उत्तर जगह सिद्धार्थ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। ये जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन समुदाय से स्थूलभद्र। इसका उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, स्तूप निम्न में संबंधित है निम्न में से? तो स्तूप शब्द जो है यह बिहार शब्द बौद्धों से संबंधित है। और बिहारों के साथ क्या किया गया वो आज के ब्राह्मण ही भली भांति जानते हैं, क्योंकि इस देश में लाखों की संख्या में आज जो मंदिरें बने हुए हैं पुराने, वो कहीं न कहीं स्तूपों को ही कन्वर्जन किया गया है, उसको तोड़-फोड़ करके मंदिर का रूप दिया गया है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। ये जो है कनिष्क के शासन काल में हुई। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? पीर का अर्थ होता है गुरु। इसका अर्थ हो जाएगा गुरु। अगला प्रश्न हमारा जो है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान क्या था? तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा धार्मिक सद्भाव। पहले के जो संत हुआ करते थे, सूफी हुआ करते थे, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देते थे। आज के जैसे नहीं कि धर्म के नाम पे लोगों को बांट दिया जाए, जैसा कि आज के समय में बीजेपी और आरएसएस करती है, हिंदूवादी संगठन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिण क्षेत्र में आरंभ हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। अगला प्रश्न है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम चैतन्य महाप्रभु था। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय या किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसको हम कहेंगे निजामुद्दीन औलिया। ये चिश्ती निजामुद्दीन औलिया को सूफी सिलसिले से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, तालवंडी किस का जन्म स्थान था? तो तालवंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थान था। तो गुरु नानक इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न हमारा है, किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी?
तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा विजयनगर का जो काल चल रहा था उस काल में। अगला प्रश्न हमारा है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो माना जाता है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न हमारा है कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो हम्पी जो आज के समय में है किस जिले में स्थित है हम्पी। तो हम्पी हो जाएगा हमारा विजयनगर। अगला प्रश्न हमारा है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। 8 दिग्गज जो है 8 दिग्गज। तो 8 दिग्गज को हम कहेंगे 8 तेलुगु कवि को ही 8 दिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना हरिहरन बुक्का ने की थी। तो इसका उत्तर जगह हरिहरन बुक्का। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अकबरनामा की रचना किसने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अकबरनामा की रचना अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, जो अकबर का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, जो कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका उत्तर जगह 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईने अकबरी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था उसका नाम था जहांगीर। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। उसको हम कहेंगे पोलज। उस दौर में उसको पोलज कहा जाता था। अगला प्रश्न है मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण साधन क्या था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन या राजस्व का या टैक्स का प्रमुख स्रोत जो था वो खिराज, जिसको हम भू राजस्व, ज़मीन पे टैक्स लगाना, खेती पर टैक्स लगान। तो लगान को ही उस दौर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था और उसी से इनकम टैक्स लगाया जाता था। तो आज मैंने आपके समक्ष 12वीं वर्ग की इतिहास की जो प्रथम सेट है उसको रखा, जिसकी इसमें महत्वपूर्ण कुछ और भी हैं जिस टॉपिक को आपको याद रखना है। खासकर मुग़ल सल्तनत से जुड़ी हुई जो राजाओं के नाम है प्रमुख हो, उनसे मुग़ल काल से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो प्रमुख हैं। परंपराओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। स्मारक और स्तूप जो प्रमुख हैं पुराने, उनका निर्माण किसने करवाया और किस जगह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पानीपत का युद्ध हो चाहे जितने भी युद्ध हो इतिहास से संबंधित, वो आपको याद रखना है। और प्रमुख राजाओं के नाम ये प्रायः हर बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद।